बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। 1433 हिजरी के अशय मुहर्रम की 7वीं तकरीर आप हजरात समात फरमा रहे हैं। मेट्रो वन टीवी की जानिब से ये अशरा मुनक़िद है और मार्फत इलाही के मौजू पर हम मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं। मार्फत इलाही अल्लाह से एक रुजूए क़ल्ब का वादा है और ये हर इंसान की अपनी इनफरादी कोशिश है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रियाज़त और मेहनत करता है उसको ये दौलत नसीब हो जाती है। अल्लाह ने अपने अज़ीम कलाम में ख़ुद ये बात वाज़े कर दी कि हमारी आयात, हमारी निशानियाँ, हमारे आसार और हमारे भेजे हुए अंबिया और हादी जो इंसानों की हिदायत करने के लिए आते हैं, उनसे मोहब्बत, उनसे अक़ीदत हम तक पहुँचने का एक सीधा रास्ता है। हमें तो कहीं नहीं मिलता कि अल्लाह ने किसी कौम को बराह रास्त ये पैगाम दिया हो कि तुम हमसे ख़ुद मुखातिब हो जाओ, हम तुमसे मुखातिब हो जाएंगे। मार्फत की मंजिलों पर बहुत से अक़वाल हैं कि अल्लाह ने ये कहा कि हम हर एक के रगे गुलू से भी ज़्यादा करीब हैं। लेकिन ये बात जानना ही कितना मुश्किल है और इस पर यकीन रखना कितना मुश्किल है। जहाँ एक होता है उसका दूसरा मैं होता हूँ, और जहाँ दो होते हैं उनका तीसरा मैं होता हूँ, और जहाँ तीन होते हैं उनका चौथा मैं होता हूँ, और जहाँ चार होते हैं उनका पांचवा मैं होता हूँ, और जहाँ पांच होते हैं उनका छठा मैं होता हूँ। तो ये अक़वाल जो हम तक पहुँचे और अंबिया की ज़बानी पहुँचे, और ख़ुसूसन सरकारे दो आलम ने अपनी उम्मत को जो मार्फत इलाही का सबक पढ़ाया, बताया, समझाया, तो ये सब कुछ जो हम सुनते हैं वाक़यात की शक्ल में या मोजिज़ात की शक्ल में या सीरत के मुख्तलिफ़ पहलू, इनका मकसद ही ये है कि इंसान कितना अपने रब को जान रहा है और पहचान रहा है, और क्या क्या तकाज़े हैं बंदे पर अल्लाह के कि किस तरह रब को जानो और किस तरह रब को पहचानो। जब तक बेहतरीन मिसालें न होती उस वक्त समझना बहुत मुश्किल था और बहुत दिक्कत होती इस बात को समझने में, इसलिए कि अनदेखे खुदा को मानना ही एक मुश्किल मंजिल थी। लेकिन एक ऐसे सच्चे को, एक ऐसे अमीन का इंतखाब अल्लाह ने किया
कि जिसकी सच्चाइयों का यकीन काफिरों को भी था कि खबर सुनाने वाला सच्चा है, तो सरकार की ज़ात ऐसी थी कि सब ने अल्लाह पर यकीन किया। तो ज़रा उस मुश्किल मंजिल को एक बार पलट कर देखिए कि जहाँ इब्तिदा में अल्लाह को मनवाना था, तो उस मंजिल से सरकार कैसे गुजर गए। उससे पहले की मंजिल तो कठिन थी कि अरब के कबाइल अपने बुतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। क्या कोई बहुत जल्दी से सबने सरकार की बात सुन ली थी? 13 बरस लगे हैं मक्के के, और उसके बाद भी ये बताइए कि अगर सबने फौरन अल्लाह को तस्लीम कर लिया होता तो फिर हिजरत क्यों होती, फिर मक्का छोड़ना क्यों पड़ रहा। और फिर उससे पहले भी एक हिजरत हुई है, और उस हिजरत की वजह भी यही है कि जहां जाफर तैयार ने आकर ये शिकायत की है सरकार से कि ये काफिर हमें सजदा नहीं करने देते। जब हम नमाज में सजदे में जाते हैं तो ये हमको परेशान करते हैं, ये हम पर हमला करते हैं। तो सरकार ने फरमाया अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, और कहीं भी चले जाओ और जहां सुकून से रब का सजदा हो सके वहां चले जाओ, अपनी ज़मीन से चिमट के ना बैठ जाओ, इसलिए कि ये सारी ज़मीन खुदा की है, ये सारी ज़मीन अल्लाह की है, ये उसी की ज़मीन है। तो जाफ़र ने पसंद किया और फिर कहा रसूलुल्लाह ने कि तुम इन 85 आदमियों को भी अपने साथ ले जाओ ताकि सुकून से कहीं ज़िंदगी गुजार सको। तो जहाँ मक्के के रहने वालों के दरमियान में मुसलमान अपने रब की मार्फत का एक सजदा करने के लिए भी यासो हसरत में थे, वहाँ एक हबश का ईसाई बादशाह नजाशी उन मुसलमानों को पनाह देता है कि तुम यहाँ अपने रब का सजदा करो, तुम अपने रब का सजदा। और नजाशी ने उनको कॉलोनी देकर मकानात बनाकर दे दिए और कहा कि हम तुम पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाते। तो ये जो नजाशी से मुसलमानों को आसानी के साथ रहने की जगह मिल गई, इसकी बुनियाद में क्या है? देखिए, बुनियाद तो यही है कि वो अपने रब का सजदा करना चाहते थे पुरसुकून माहौल में, जो मक्के में नसीब नहीं था। काफिरों की वजह से मुसलमान मक्के में अपने रब के सजदे नहीं कर पा रहे थे, और उनको हिजरत की शक्ल में मुल्क हबशा में नजाशी ईसाई बादशाह ने एक अच्छी जगह दे दी कि यहाँ आराम से रहो। तो बुनियाद में अल्लाह की मार्फत है, वो मार्फत इलाही का सफ़र है, वो हिजरत का सफ़र रब के लिए है। लेकिन सफ़र तो है मार्फत का, लेकिन वहाँ का क़याम कि जिसमें बादशाह उनको आसानियाँ दे रहा है, वो आसानियाँ जो मुसलमानों को मिली हैं उसकी बुनियाद में क्या है? उसकी बुनियाद में अबू तालिब का एक ख़त है, उसकी बुनियाद में अबू तालिब का ख़त है कि ये 85 आदमी जो आ रहे हैं, जो मेरे भतीजे मोहम्मद को नबी मानते हैं और अल्लाह को एक मानते हैं, क्या मैं उम्मीद करूं कि नजाशी बादशाह इनको आराम से अपने मुल्क में रहने देगा?
तो एक सफर है मार्फत इलाही का, और एक तरफ वो शख्सियत है जो मार्फत इलाही वालों के लिए आसानियां फराहम कर रही है, जिसका नाम अबू तालिब है। तो जो मार्फत इलाही वालों के लिए एक रास्ता बना रही हो, वो शख्सियत जगह दिला रही हो, उसे आप भूल जाएं और जो दिल चाहे कहें और अपनी बात कर लें, अपनी बात कर लें। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मार्फत इलाही ना होती तो अल्लाह के नबी के मुहाफिज क्यों बन जाते? मुहाफिज क्यों बन जाते? भाई उनके लिए काम करते कि जो सरकार के मुखालिफ थे। अगर काफिरों का और अबू तालिब का मजहब एक था तो नजरियात में इख्तिलाफ क्यों हो गया? फिर अल्लाह एक वालों का साथ अबू तालिब क्यों दे रहे थे और काफिरों से मुखालफत क्यों कर रहे थे? ऐसा क्यों था? यह है सोचने की बात। तो यहां भी दरअसल मार्फत इलाही की अगर कमी होगी तो आप उनके बारे में अपनी सोच और फिक्र नहीं बना पाएंगे। जो हालात साजगार कर चुके थे तौहीद के पैगाम के लिए, एकदम से तो पैगाम नहीं शुरू हो गया। आज भी आप जब किसी मेहमान को बुलाते हैं तो क्या उसी हालात में बुला लेते हैं जिस हालात में आप अपने बेतरतीब जिंदगी में बैठे हों? कितनी ही बेतरतीब जिंदगी हो, कितना ही महल्ला उजड़ा पड़ा हो, ना हो सफाई, ना घर सजाया गया हो, लेकिन अगर मेहमान खुसूसी आ रहा है तो उसके लिए फिर शाराएं भी साफ होंगी और चारों तरफ सजावट भी होगी, घर को भी सजाया जाएगा, बैठने का कोई ख़ास इंतज़ाम होगा। तो ऐसा मालूम होगा कि हाँ भाई कोई आ रहा है। तो क्या वो उस उजड़े माहौल में नहीं आ सकते थे? नहीं साहब, मेहमान खुसूसी आ रहे हैं और ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ नागवार हो। जो मेहमान की शान है और जो हम कर सकते हैं वो तो हम कर ही लें। इंतज़ामात अच्छे होंगे तो मेहमान चारों तरफ देखकर खुश होगा, खुश होगा। और वाकई आने वाला खुश होता है जब इंतज़ाम बहुत अच्छा होता है, स्टेज भी अच्छा बना हुआ है, कालीन भी बिछे हुए हैं, लोग साफ़ सुथरे कपड़ों में बैठे हुए हैं, जहाँ मेहमान को चाय पिलाई जाएगी वो कमरा भी साफ़ सुथरा है, बैठने के लिए कुर्सियाँ भी अच्छी अच्छी लगाई हैं। ये सारा इत्माम क्यों होता है? तो बनी हाशिम को नहीं मालूम था कि अल्लाह का मेहमान खुसूसी हमारे घर में आने वाला है। तो जब एक मेहमान खास आ रहा था तो उसका वैसा इंतज़ाम भी किया गया, उसका वैसा इंतज़ाम भी किया गया। तो कोई घरों में तो बुत रखे नहीं हुए थे, घर तो साफ सुथरे थे, वो तो काबे के अतराफ में बुत लगे हुए थे। तो सजावट किस चीज़ की करनी थी? अरब के घर तो सादे होते थे, कोई घर को थोड़ी सजाना था, वो तो वैसे ही कच्चे कच्चे मकान बने थे, कोई पक्के मकान थोड़ी बना लेने थे। मक्के की शाराओं पे जहाँ रेगजार उड़ती हो वहाँ कालीन थोड़ी बिछाने थे, नहीं। तो फिर कौन सा एहतमाम करना था बनी हाशिम को? तो बनी हाशिम को एहतमाम ये करना था कि अपने दिल को इतना सजा लें, अपने दिल को इतना सजा लें
कि सिवा आने वाले नबी की मोहब्बत के दिल में अपने बच्चों की भी मोहब्बत ना हो। यह है मार्फत इलाही की मंजिल अव्वल। हम अपने कल्ब को सजा लें तो यकीन कीजिए कि माँ और बाप से ज़्यादा कौन अपनी औलाद से मोहब्बत करता है? माँ और बाप ही तो बच्चे से मोहब्बत करते हैं। फिर उसके बाद दीगर नाना दादा और मामू चचा मोहब्बत करते हैं, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कौन है औलाद के लिए? बनी हाशिम ने तय कर लिया औलाद की मोहब्बत। तो क्या जुमला कहा? पहले रोज एलाने नबूवत के अबू तालिब ने कहा, अपना काम करो, एलाने रिसालत करो, हमारी औलाद की लाशें तुम्हारे चारों तरफ गिर जाएंगी लेकिन तुम पर आंच नहीं आ सकती। आंच यानी औलाद की मोहब्बत दिल से निकाल के फेंक दी थी। किसकी मोहब्बत में? वो जो तौहीद का पैगाम लाया था, इसी का नाम है मार्फत इलाही। ये है मार्फत इलाही कि मार्फत इलाही का सबक सिखाया है अरब वालों को बनी हाशिम ने कि ऐसे करते हैं मोहब्बत अल्लाह के नुमाइंदे से, तौहीद का पैगाम लाने वाले से ऐसे मोहब्बत की जाती है। उसी मोहकम मोहब्बत को देखकर तो अल्लाह ने बाद में वाजिब कर दिया मवद्दत को। यानी अल्लाह ने कहा कि इंसान अपनी औलाद, अपने माल, अपनी ज़मीन, अपने मकान की मोहब्बत को दिल से निकाल कर अल्लाह के खालिस नुमाइंदे से खालिस मोहब्बत कर सकता है। इसके इम्कान में है, इसलिए आयत आई कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इम्कान में था, इंसान के इम्कान में था, तो इम्कान में तो था, इम्कान में तो था तो सब कर लेते। कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया, इम्कान में तो था, लेकिन बीच में आड़े आ गई जिद। अब जब जिद की दीवार खड़ी हो गई तो अब दीवार टूटे तो बात बने। जिसने अपने नफ्स से जंग की, जिसने अपने नफ्स से जिहाद किया, जिहाद बिन नफ्स किया, उसने जिद की दीवारें तोड़ दी। का बस मोहब्बत इनसे होगी, इनसे मोहब्बत होगी तो मार्फत इलाही हासिल होगी, वरना हमें तौहीद का खजाना ही नहीं मिलेगा। मोहब्बत ज़रूरी है तो मोहब्बत सीख ली। तो पहले शहीद हैं बनी हाशिम में उबैदा, उबैदा इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब पहले शहीद हैं जो बद्र में शहीद होते हैं। तो जिस वक्त जख्मी होकर लाए गए हैं सरकार के सामने और खून बह रहा है और एक पांव कता हो गया है घुटने से और उठा के लाया गया है और बद्र की लड़ाई हो रही है, हमजा और मौला अली जंग कर रहे हैं काफिरों से, और उस वक्त रसूल से उबैदा ये कह रहे हैं काश अबू तालिब होते, देखते। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद की मोहब्बत में हमारी औलाद की लाशें गिरेंगी, आज वो होते तो देखते कैसे बनी हाशिम मोहम्मद पे कुर्बान हो रहे हैं। कुर्बानियां शुरू। कहीं कहीं पर तारीख में लिख दिया जाता है हुसैन के साथ बनी हाशिम ही तो थे, तो क्या हुआ थे, होना चाहिए था उन्हें, नई बात थोड़ी थी। अरे जब नाना को जरूरत थी तो उस वक्त बनी हाशिम ने गले कटाए, जब नवासे को जरूरत थी तो गले कटाए, उस वक्त भी गले कटाए।
आना ही था उन्हें। वो हुसैन को छोड़ कैसे देते, तन्हा कैसे छोड़ देते। और ये अजीब बात है कि वो आने वाले जो हाशमी थे हुसैन के साथ करबला में, वो सब तालिबी भी थे, यानी कुल अबू तालिब की औलाद। देखिए, खुद अबू तालिब मुजाहिद बने, सरकार के साथ थे। वो नाना अब जब नवासे पर तौहीद का वो जिहाद वाजिब हुआ, तौहीद की राह में जब नवासे पर वाजिब हो गया कि इक़दाम करें और क़याम करें, तो अब अबू तालिब की औलाद थी। 4 बेटे थे अबू तालिब के, सबसे बड़े तालिब, फिर अकील, फिर जाफर, फिर अली। तो अकील की औलाद, जाफर तैयार की औलाद और अली की औलाद, ये कुल औलाद हाशमी हुसैन के साथ है। जनाब अकील के 12 बेटे, जनाब जाफर तैयार के बेटे और पोते, और 11 बेटे हजरत अली के। ये सब करबला में आए, यानी सब तालिबी हैं। तो ये मैं क्यों कहूं कि अबू तालिब और अबू तालिब का खानदान मोहम्मद का साथ दे रहा था और फिर हुसैन का साथ दिया, तो इसको मुख्तसर करके ना कह दूं कि उस वक्त भी तौहीद के नासिर थे, आज भी तौहीद के नासिर। जंग तो मार्फत इलाही की थी, वहां भी मार्फत इलाही का जिहाद था, यहां भी मार्फत इलाही का जिहाद था। और ये सफर हिजरत की शक्ल में होता है। अंबिया हिजरतें करते हैं, और वो हिजरतें इसलिए नहीं है कि ज़मीन से ज़मीन को बदल लिया, बल्कि ये हिजरतें सफ़र है अपने रब की तरफ। और रब की तरफ सफ़र इसलिए है कि इंसानों को बताया जाए कि मार्फत की राह क्या है। सिराते मुस्तकीम किसी सड़क का नाम नहीं है, सिराते मुस्तकीम तौहीद के अकीदे पर जम जाने का नाम है। अल्लाह एक है, यकीन दिला दिया जाए कि वो है। करबला से पहले कौन सी मंजिल है आदम से लेकर ईसा तक कि आंख से दिखा दिया जाए सिराते मुस्तकीम। तसव्वुर में है सिराते मुस्तकीम, किताब पे लफ्ज लिखा है सिराते मुस्तकीम, लेकिन करबला ने दिखा दिया सिराते मुस्तकीम। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलने के लिए करबला से होके जाना पड़ता है। और तौहीद की गवाही में आने वाले इतने मुहकम और मजबूत कल्ब रखते थे, इतने मजबूत कल्ब रखते थे कि उन्हें अकीदे तौहीद से कोई हटा नहीं सकता था। और ये फ़र्क करना मुश्किल था कि आया इल्म में बूढ़े कामिल हैं या जवान कामिल हैं या बच्चे कामिल हैं या झूले वाले बच्चे। अब देखिए, झूले वाले बच्चे का मसला ये आ जाता है कि भाई आप ऐसी बातें तो ना कीजिए जो अक्ल में ना समाएं। कि भाई हुसैन का अगर एक छोटा सा बच्चा भी है जो माँ की गोद में है और उसकी उम्र 1 साल से कम है, 6 महीने पूरे हो रहे हैं, और हम कहें वो भी तौहीद की राह में मार्फत इलाही सिखाने आया है, तो आप कहें ये तो मुबालगा है, ये तो मुबालगा है। ऐसा कहाँ होता है? एक छोटे बच्चे में इतना शऊर कहाँ होता है कि अल्लाह एक है। जब तक बच्चा घुटनियों ना चले, जब तक बच्चा बोलने ना लगे, जब तक 2-4 लफ्ज़ अदा ना करे, उस वक्त तक कैसे बच्चा कहेगा अल्लाह एक है? जब वो बोलने लगा तब माँ कहती है, पहली बार बेटे से सिखाती है, कहती बेटा कहो अल्लाह एक, तो वो कलमे की उंगली उठाकर याद करता है, इशारा करता है, फिर कहता है अल्लाह एक। तब बच्चा जब अल्लाह एक कह रहा है तो क्या उसके शऊर में भी अल्लाह एक दाखिल हो रहा है?
या सिर्फ माँ के सिखाने पर वो जबान से रट कर कह रहा है अल्लाह एक? तो यहीं पर सोच और फिक्र क्या रुक जाएगी, और हम भी रुक जाते और हम भी ये कहते नहीं, ये बयान नहीं करना चाहिए, इसलिए कि 6 महीने के बच्चे में कहाँ इतना शऊर है कि वो तौहीद का पैगाम दे और वो मार्फत इलाही का सबक पढ़ाए। अगर ना होता कुरान में माँ की गोद में ईसा का बोलना, भाई देखिए ना, मरियम गोद में लेके आई हैं, ईसा भी 6 महीने के थोड़ी हैं, अरे चंद घंटे के हैं, अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ ईसा को दुनिया में आए हुए माँ की गोद में। और यहूदी कह रहे हैं मरियम बच्चा कहाँ से लाई, सूरह मरियम पूरा पढ़ डालिए, तभी तो मार्फत इलाही आपको हासिल होगी कि एक माँ ने दुनिया को कैसे बताया कि मार्फत इलाही क्या है। तो मरियम ने कहा मैंने चुप का रोज़ा रखा है, मैं नहीं बोलूंगी। ये चुप का रोज़ा क्यों रख लिया? रखा जाता था उस जमाने में, बनी इसराइल की शरीयत में खामोशी का रोज़ा था। जनाब ज़करिया ने भी ये रोज़ा रखा था और कुरान में जिक्र है उस रोज़े का भी। मरियम ने भी खामोशी का रोज़ा रखा, इसका जिक्र भी कुरान में है। तो हुक्म इलाही हुआ मरियम को कि बच्चे की तरफ इशारा करो, जवाब ये देगा। अरे चंद घंटों का बच्चा बोल पड़ा और बोलकर कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं किताब लेकर आया हूं। काफ़ी था ईसा का ये कहना, बात यहाँ पे ईसा ने ख़त्म की, मैं अल्लाह का बंदा हूं और मैं किताब लेकर आया हूं, और मैं अपने माँ का एहतराम करता हूं, मैं शकी नहीं हूं, मैं शकी नहीं हूं। तो गोया पहला फार्मूला तो यही आ गया, जो माँ का एहतराम न करे वो शकी होता है। माँ की अजमत भी बताई। तो जहां जहां अल्लाह की किताब का जिक्र है, जहां अल्लाह का जिक्र है, वहीं फौरन माँ की अजमत का जिक्र हुआ। तो जब ईसा की माँ की ये अजमत है तो हसन और हुसैन की माँ की क्या अजमत है? फिर उनकी क्या आजमत हो? तवज्जो है ना? ना होता कुरान में, ना होता कुरान में ये वाक़या, बच्चा बोला तो है किसी की मजाल जो ये कहे कि ईसा मार्फत इलाही लेकर नहीं आए? है किसी में मजाल जो ये कहे कि ईसा तौहीद का सबक पढ़ाने नहीं आए? है किसी में मजाल जो ये कहे कि शऊर के साथ ईसा तौहीद का पैगाम माँ की गोद में दे रहे थे, जबकि अभी कई घंटे के थे? अली असगर तो 6 महीने के थे। अली असगर 6 महीने के, अली असगर 6 महीने के थे। और ईसा नबूवत किससे पा रहे हैं? ईसा नबूवत किससे पा रहे हैं? विरासत क्या है ईसा की? तो दुनिया चीख के कहेगी नाना से पाई है। भाई दादा का तो सवाल ही नहीं है, नाना से पाई है। नाना से विरासत में नबूवत पाई है, तो क्या सिर्फ नबूवत पाई है? माँ की गोद में बोलना भी तो अंबिया के घर से आया है। तो अगर ईसा का खानदान का एक बच्चा बोल सकता है, मरियम के खानदान का बच्चा माँ की गोद में बोल सकता है, तो अली असगर कौन थे? मोहम्मद, मोहम्मद की बेटी फातिमा, फातिमा का बेटा हुसैन, हुसैन का बेटा अली असगर। कोई बहुत दूर रिश्ता नहीं है, कोई बहुत दूर का रिश्ता नहीं है। और अजीब बात यह है कि औलाद हसन और औलाद हुसैन के सरकारे दो आलम नाना भी हैं और दादा भी हैं, नाना भी हैं और दादा भी हैं। समझने की बात है, बस जद कहते हैं जद।
तो कुछ तो हम तस्लीम करें और अपने बच्चों को बताएं। ना होता कुरान में ये जिक्र, रख दिया कुरान ने कि हाँ भाई ऐसा है कि यूसुफ जैसा नबी एक ऐसी मंजिल पर आ गया जहां दाएं देखा तो कोई मददगार न था और बाएं देखा तो कोई मददगार न था। मंजिल कड़ी थी और अजीज मिस्र पूछ रहा था, यूसुफ वाकया क्या हुआ, तुम गवाही में क्या कहना चाहते हो? तो यूसुफ चुप हो गए, लेकिन सामने देखा एक झूला पड़ा था, उसमें एक छोटा बच्चा था। हजरत यूसुफ ने इशारा किया, कहा अजीज इस बच्चे से पूछो, इस बच्चे से पूछो। बच्चा बोल पड़ा। अच्छा देखिए, बच्चा अगर बोले तो बच्चों वाली बात करे। कहता अजीज यूसुफ बेखता है, बस इतना कह देता बच्चा। बुलवाने वाला कौन? बच्चे के अंदर बोलने की ताकत कहां से आई है? रब चाहता है। बच्चा खुद नहीं बोला, उसकी कुदरत है। उसने कहा मैं मुतकल्लिम हूं। मुतकल्लिम के क्या मानी? अल्लाह मुतकल्लिम है। बच्चों को पढ़ाया जाता है अल्लाह मुतकल्लिम है। मुतकल्लिम के क्या मानी? जिस चीज में चाहे कलाम पैदा कर दे। मुतकल्लिम क्या? अल्लाह जिस चीज में, दीवार से आवाज आए इसलिए कि वो मुतकल्लिम है। नहीं, कुरान से ही बात कीजिए, कुरान से बात कीजिए। मूसा आग देख के गए हैं और दरख्त से आवाज आई, मैं तुम्हारा रब हूं। दरख्त में आवाज पैदा कर दी। तो पूरा कुरान भरा पड़ा है, अलावा इंसानों के कहां कहां आवाज पैदा हो गई। अबे लोगों ने कहा, काफिरों ने सरकार से, ये पत्थर जो पड़े हैं ये बोले। सरकार ने पत्थर हाथ पे उठा लिए। पत्थरों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जानवरों की तरफ इशारा किया, ये जानवर बोले। सरकार ने इशारा किया। गो ने बोलकर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ऊंट से कहा, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जानवर कलमा पढ़ने लगे, दरख्त कलमा पढ़ने लगे, पत्थर कलमा। तो कलाम किसने पैदा किया? उसने पैदा किया। यह है मारिफत-ए इलाही। ना कि हम मोजिज़ाते रसूल का इनकार कर दें। लेकिन कुरान तो है। कोहे तूर पे आवाज तो आती थी, ईसा बोले तो थे, पत्थर से आवाज तो आती थी, दरख्त बोला तो था, आवाज तो आई थी। कुरान की आयत हैं। और कौन सा मुसलमान है जो आयत कुरानी पर यकीन नहीं रखता? तो वो जिस चीज में चाहे कलाम पैदा कर दे। तो वो बच्चा जो बोला है, जरा यूसुफ की मार्फत इलाही देखिए कि मैं उसका भेजा नबी हूं, मैं किसी गैर से मदद क्यों मांगूं? तो रुजू किया अपने रब की तरफ। रब ने यूसुफ के दिल में डाला कि तुम इशारा करो बच्चे की तरफ, बच्चे को हम बुलवाएंगे। ये पूरा सफर है तौहीद का सफर। मार्फत तो हो, जब भी तो बातें समझ में आए। तो यूसुफ ने इशारा किया, बच्चा बोला। तो बच्चा कह देता यूसुफ बेखता हैं, लेकिन बुरहान, दलील, चूंकि अल्लाह बच्चे को बुलवा रहा था इसलिए दलील आसमान से उतरी। बच्चे ने कहा अजीज ये देख, अगर दामन आगे से फटा है तो यूसुफ खताकार, अगर पीछे का दामन फटा है तो जलेखा खताकार। मोहकम दलील। अजीज ने देखा तो दामन पीछे से फटा था। तो दलील तो अजीज मिस्र को मिल गई, गवाही देने वाला बच्चा। तो अब रुक के सूरह यूसुफ 12वां सूरा है, पूरा पढ़ डालिए और फिर उससे पूछिए कि अगर बच्चा ना बोलता तो इस्मते अंबिया की गवाही, यूसुफ जहां दाएं बाएं देख रहे थे, तो क्या अल्लाह आसमान से उतर के आता? अरे वसीला बनाता है।
बच्चे को वसीला बना दिया। बच्चे को वसीला बना, छोटे से बच्चे को वसीला बना दिया। तो भाई हुसैन हाफिज़े कुरान थे, हुसैन अंबिया के वारिस थे। कुछ सोचकर अली असगर को लाए थे। अभी मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, अली असगर के फजाइल पढ़ रहा हूं। ये सोचकर बच्चे को लाए थे कि वो मंजिल आएगी जहां यूसुफ खड़े थे, वो मंजिल आएगी जहां मरियम खड़ी थी। और एक बार सबसे आखिर में हुसैन हाथ में लेके चलो अली असगर आओ, हुज्जते खुदा के बेटे हो, अंबिया का खानदान है। क्या मैं अली असगर का शजरा पढ़ूं? क्या मैं अंबिया तक अली असगर का शजरा पढ़ूं? अगर आप विरासत के कायल हैं कि नस्लों में सब कुछ चलता है, तो आइए फिर मेरे साथ साथ दे दीजिए। अली असगर, बाप हुसैन, उनका बाप अली, उनका बाप इमरान, अबू तालिब, उनका बाप अब्दुल मुत्तलिब, उनका बाप हाशिम, उनका बाप अब्द मनाफ, उनका बाप किलाब, और फिर कुसई, और फिर अदनान तक जाइए, और उनके बाप फिर इस्माइल, फिर उनके बाप इब्राहीम, इब्राहीम के ऊपर जाइए। इब्राहीम किसकी नस्ल में हैं? तारुख के बेटे हैं। तारुख साम की औलाद में, साम नूह के बेटे हैं, नूह पोते हैं हज़रत नूह के। तो आदम से लेकर खातम तक कितने अंबिया अली असगर के शजरे में आए। अरे अजदाद तो सब अंबिया हैं, तो औलाद में ही तो असर आएगा, सदाकतें आएंगी, शऊर आएगा, बचपन में बोलने की ताकत आएगी। गोया तौहीद साथ साथ है अंबिया के, तो वो तौहीद का सफर अली असगर तक है। तो अब अली असगर की गवाही, तो गवाही किसकी है? तौहीद की गवाही। चलो अली असगर तुम बताओ, अल्लाह है। छोटा बच्चा इतना शऊर रखता है, इतना शऊर रखता है, उसकी तरफ आप कोई चीज़ फेंकिए तो उसमें कुदरती फितरती तौर पर अपने को बचाने की चौंकेगा, हिलेगा। अरे इतना छोटा बच्चा आवाज़ की तेज़ी से थर्रा जाता है, करीब शोर होता है तो वो हिल के बताता है मुझे नागवार हुआ। अरे जिसने छोटे बच्चे ही नहीं देखे, अब उनसे हम क्या बातें करें। अरे भाई बस पाल लिए, बच्चों का मुशाहिदा ना किया, उसके लिए ज़मीर अख्तर रह गए। नहीं, जिस बच्चे को गोद में पाल रहे हो उसकी एक एक हरकत और सकनात पर रिसर्च करो ताकि मार्फते इलाही पैदा हो कि कुदरत ने एक छोटे बच्चे को क्या क्या दिया है, कौन सा शऊर अता किया है। अभी वो बोल नहीं सकता, अभी वो चल नहीं सकता, अभी वो इशारे नहीं कर सकता, लेकिन ज़रूरत तो है उसे चीज़ों की। प्यास लगेगी, भूख लगेगी, दूध मांगेगा, तकलीफ होगी तो बताना चाहेगा, तो क्या बोल के बताएगा? 4 दिन का बच्चा सर में दर्द है, पेट में दर्द है, हाथ में तकलीफ है, हाथ मुड़ गया है, पैर मुड़ गया है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, और क्या क्या हाजतें हैं। जो बड़ों को हाजतें हैं वही बच्चे को भी हाजतें हैं, लेकिन वो बता देता है मैं तकलीफ में हूँ, मुझे संभालो, मुझे ताहिर करो, मुझे पाक करो, मुझे साफ करो। और माँ सब कुछ जान रही है। जब भूख लगी समझ गई, अब दूध मांग रहा है। ज़्यादा हलक से रोया, समझ गई अब प्यासा है, हलक सूख रहा है। माँ को पता है अगर हाथ मुड़ गया है, माँ को पता है नींद खराब हुई है, माँ को पता है। तो सबसे अच्छी तो माँ है जो मार्फते इलाही का सफ़र बच्चे के जब आपने कहा बच्चा मासूम है, आपने कहा बच्चा मासूम है, तो लफ्ज़ मासूम क्या बता रहा है? यानी बच्चा जो मासूम है इस वक्त कोई उसका मददगार नहीं है।
तो फिर उसकी मदद कौन कर रहा है? उस मासूम बच्चे के साथ कौन सी ताकत है जो उसे सब कुछ बताती जा रही है, जबकि अभी बोलना नहीं जानता, चलना नहीं जानता? तो कहो ना, जब तक वो मासूम है रब उसके साथ साथ है, रब उसके साथ साथ है, रब की ताकत उसके साथ साथ है। और एक मासूम बच्चा भी झूले में रह के मार्फत इलाही सिखाता है। अब समझ में आया कि सरकार का इरशाद ये क्यों इतना अजीम आया कि इंसान इल्म हासिल करता है महद से लहद तक। महद कहते हैं झूले को, लहद कहते हैं कब्र को। सरकार ने कहा इल्म है झूले से कब्र तक, तो फिर इल्म है, सीख रहा है इंसान, तो झूले से भी सीख रहा है, कब्र से भी सीख रहा है। यही तो मार्फत इलाही का इल्म है, यही तो मार्फत इलाही का इल्म है। तो वो बच्चा जिसकी ज़बान माँ समझ रही है, तो एक तो ज़बान दुनिया में ऐसी है जो किसी के समझ में नहीं आती, बच्चा बोलता है और माँ समझती है। ये लिसानियात में एक इल्म है। बच्चे की ज़बान माँ जानती है। बच्चा बोल के फौरन पानी नहीं कहता। हमारे उर्दू तबके में बच्चा पानी को फौरन पानी नहीं कहता, मम कहता है, यानी पानी को भी माँ ही समझता है। तो ये माँ का रिश्ता पानी से बच्चे ने क्या खुद बना लिया? नहीं, कुदरत ने उसकी जबान में लफ्ज डाला, इसलिए कि पानी का रिश्ता माँ से होता है। हाजरा बच्चे के लिए पानी ज़मज़म, पानी का रिश्ता माँ से है। ज़मज़म हाजरा की यादगार है। देखिए ज़मज़म निकला है इस्माइल की एड़ी से, लेकिन मंसूब हाजरा से है, इसलिए कि पानी वो ढूंढ रही थी। अल्लाह ने पानी दिया हाजरा की तशवीश पर, यानी हाजरा को तोहफा दिया है अल्लाह ने। सिर्फ ज़मज़म का पानी ना पी लो, पी के मार्फत इलाही तो हाथ कि इस पानी में मार्फत क्या है। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। अली असगर इस्माइल की नस्ल में हैं और फ़क्रे इस्माइल हैं, इसलिए कि मोहम्मद के बेटे हैं। मोहम्मद का बेटा इब्राहिम के बेटे से अफजल होगा। ये अकली मसला है, इसे समझना मुश्किल नहीं है। जो फ़क्रे इस्माइल होगा उसके लिए मुश्किल नहीं है। हुसैन ने ज़मीन पे लिटा दिया, कहा पानी पिला दो, मगर फ़ौरन उठा लिया, इंतज़ार नहीं किया, इसलिए कि हुसैन ने बताया। उठाया इसलिए एड़ी रगड़ेगा तो ज़मज़म निकलेगा। ज़मज़म जारी हो जाए, ज़मज़म जारी हो जाए। हाँ, वहाँ ज़मज़म वहाँ ज़मज़म ज़रूरी था। तवज्जो है ना, इस्माइल जैसे बच्चे के लिए ज़मज़म ज़रूरी है। जुमला ज़ाया तो नहीं करेंगे। इस्माइल के लिए ज़मज़म ज़रूरी है, इसलिए कि इस्माइल को अभी जीना है। यहाँ ज़मज़म ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि असगर को शहादत देना है, इसलिए ज़मज़म नहीं, ज़मज़म नहीं। लेकिन कुछ तो यादगार रह जाए। तो अब जब सब कुछ आप सुन चुके, तो क्या ये जुमला मुश्किल है कि अक्ली से तस्लीम कर ले कि तकलीफ पे बच्चे रोते हैं? कायनात का वाहिद बच्चा है जो मुस्कुराया है। एक मुस्कुराहट कई हजार सफ़े की किताब लिख गई। इसलिए मेरी जो किताब शहजादा अली असगर पर है वो 1000 सफ़े की है। जो सबसे छोटा शहीद है उस पर सबसे ज़ख़ीम किताब मैंने लिखी, इसलिए कि एक मुस्कुराहट पर ही सफ़ात ख़त्म ना हो। क्या अली असगर इस पर मुस्कुराए कि क्या 6 महीने का बच्चा भी कत्ल किया जाता है? या अली असगर इस बात पे मुस्कुराए कि ज़माने को बताएं कि एक कली खिलती है तो खिलने से पहले मुरझा जाती है। तो ये दुनिया बेसबात है, अब दुनिया में दिल लगाना क्या? देखो मैं तो चला मुस्कुरा के, क्या ये है दुनिया? यह है मार्फत इलाही
क्या ये है दुनिया? नहीं, ये दुनिया क्या, मेरा सफर तो रब की तरफ है। अरे भाई, बड़ा न देख पाए रब को, बड़ा न समझ पाए रब को, लेकिन मासूम बच्चा, फिर वही बात आ जाएगी तकरीर ख़त्म करते करते कि कितनों ने अपने बच्चों को पालते वक्त मुशाहिदा किया है। भाई मैंने तो किया है, इसलिए मैं बताऊंगा। सरकारे दो आलम से पूछा गया, ये बच्चे सोते में मुस्कुराते क्यों हैं? का जब फरिश्ते बच्चे की नींद में आते हैं उसे लोरियां सुनाने तो वो मुस्कुरा उठता है, गोया रब का पैगाम बच्चे के पास आ रहा है। फरिश्ते आ रहे हैं, अभी मासूम है ना। किसी का बच्चा हो सोते में मुस्कुराता है। अरे सोने में मुस्कुराना और है, जागने में मुस्कुराना और। बेदारी की मुस्कुराहट और है। अली असगर बेदारी में मुस्कुराए थे, बेदारी में मुस्कुराए थे, और फिर वो मुस्कुराहट लेकिन हुसैन देख कर रह गए। खूब अली असगर, खूब अली असगर। बस अब ये है, मैं मां को क्या जवाब दूंगा? लहू मासूम था, मासूम लहू था। क्यों गिरे जमीन पर? चुल्लू में लेकर मुंह पे मल लिया, चुल्लू में लिया और मुंह। देखिए, उस अथर ताहिर और पाक खून की जगह हुसैन के चेहरे से ज्यादा बुलंद और आला और अरफा कोई जगह ही नहीं थी। और फिर कहा, अली असगर, इसी शक्ल के साथ तुम्हारे जद रसूल खुदा के सामने में मैशर में आऊंगा। बातें करते हुए मासूम से आखिरी साथी था, चला गया। करबला का आखिरी मुजाहिद था। अब हुसैन किससे बातें करे? ये अली असगर से बातें नहीं थी, ये अपने रब से बातें कर रहे थे। मुखातिब अली असगर की तरफ थे, लेकिन बार बार कह रहे थे, बार बार कह रहे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बेक़ज़ाई तस्लीमन ले अम्रे। तेरी क़ज़ा पर मैं खुश हूँ, तेरी रिज़ा पर मैंने अपने सर को झुका दिया है। तस्लीम की हालत में। ये बातें किससे हो रही हैं? रब से हो रही। तेरी रिज़ा, तेरी क़ज़ा, तेरी क़द्र, और हाथ पे है लाशा अली असगर का। और एक ही मकाम है कि जहाँ हुसैन ने कब्र बनाई है। अब ये रुमूज़े इमामत हैं, ये रुमूज़े करबला हैं कि कब्र क्यों बना दी? कब्र इसलिए बना दी कि ज़ेरे आसमान, खुले आसमान के नीचे पूरे दिन और पूरी रात एक नन्हा सा लाशा पड़ा ना रहे। ऐसा ना हो कि फरिश्तों की फरियाद से जलाले इलाही कोई अजाब ले आए, इसलिए ज़ेरे ज़मीन कब्र में छुपाना है। तकरीर के आखिरी जुमले, लेकिन कब्र बन जाती वहीं कहीं सहरा में तो अच्छा था। कब्र उसकी निगाह में बनी जिसने 6 महीने गोद में पाला था। दर खैमा पर आए तो रबाब खड़ी थी। रबाब ने ये नहीं पूछा कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, लेकिन हुसैन का चेहरा देखकर समझ गई कि जब आका गए थे तो चेहरे का रंग लाल नहीं था। और दुनिया की कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे के लहू की खुशबू को ना पहचाने। तो हुसैन ने कहा, रबाब
इस बच्चे को संभालो। और अब आपकी नज़र बच्चे के गले पे गई तो एक जुमला कहा, क्या बच्चे को भी ज़िबा किया जाता है? क्या अरब में अब ये दस्तूर भी हो गया कि 6 महीने के बच्चे को ज़िबा किया जाए? 3 बाल का तीर अली असगर के गले को काट गया। और फिर हुसैन ने जुल्फ़िकार से कब्र खोदी और खोद कर रबाब के हाथ से बच्चे को लेकर कब्र में रखा। माँ देखती रही और माँ का लाल, माँ का फूल खाक के नीचे छुपता रहा। हाँ, अब सब्र के जुमले कहाँ थे? बस इतना कहा, रबाब तेरी गोद से लिया है, अब कयामत तक दादी की गोद में अली असगर, फातिमा जहरा की गोद में मैं। परवरदिगार ममलिकत इस्लामिया को, पाकिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ में रख, हमारी सरहदों की हिफाजत कर। पाकिस्तान में जितने लोग बसते हैं और रहते हैं, सब में मेल मोहब्बत और इत्तेहाद करार दे। सबका तहफ़्फ़ुज़ फरमा, इनको इल्म की दौलत दे, ईमान की दौलत दे, और दीनी और दुनियावी दोनों दौलत अता फरमा। इन्हें वाफिर मक़दार में रिज़्क़ अता फरमा। पूरे मुल्क पाकिस्तान को पुरसुकून करार दे। बहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद हमें जो मर गए उनको बख्श दे। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी अता फरमा। जो बरसरे रोज़गार हैं तमाम मुसलमान, उनके रिज़्क़ में वुसअत फरमा, ज़हूर फरमा, ताजील फरमा।